रथ यात्रा की शुभ अवसर हम पहुंच चुके हैं पुरी और हमारे साथ जुड़ चुके हैं पुरी के सांसद संबित पात्रा जी। संबित पात्रा जी, पीछे रथ दिख रहा है, भगवान जगन्नाथ देव कुछ ही देर में पदार्पण करेंगे, लेकिन इस साल स्पेशल क्या है? देखिए, महाप्रभु जगन्नाथ जी की रथ यात्रा विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा है। महाप्रभु जगन्नाथ जी अपने बड़े भाई बलराम जी और अपनी बहन सुभद्रा जी के साथ, बलभद्र और सुभद्रा जी के साथ एवं सुदर्शन चक्र के साथ तीनों रथ में आरूढ़ होकर अपनी मौसी के घर, जिसको गुंडीचा मंदिर कहते हैं, अपनी मौसी के घर निकलते हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए कि ये जो सड़क है मंदिर के सामने, वो सैकड़ों वर्षों से, इसका नाम बड़दांड है। ये बहुत चौड़ी सड़क होती है। ये 3 किलोमीटर का जो सफर है, मौसी के घर तक का सफर, ये बड़दांड में होता है। और तीनों जो रथ हैं, इनका नाम है नंदी घोष, दर्पदड़न और ताड़ध्वज। ये 3 नाम है तीनों रथ के। इन रथ में बैठ करके महाप्रभु जगन्नाथ जी और उनका परिवार अपने मौसी के घर जाते हैं। और आज सबसे बड़ी बात है, ऐसा लग रहा है मानो इंद्रदेव जी ने भी प्रशासन अपने हाथ में ले रखा है। इंद्रदेव जी ने भी तय किया है कि मैं धूप नहीं होने दूंगा, भक्तों को कोई परेशानी नहीं हो, इसकी छांव बना रखा है। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। इसके पीछे, रथ यात्रा के पीछे का भाव क्या है? इसके पीछे का भाव है कि जो सरकार है, जगन्नाथ जगत के नाथ, अनंत कोटि ब्रह्मांड के नाथ, मतलब राजाधिराज, सबके राजा, राजाओं के राजा, वो कहते हैं कि चलो, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मेरे तक पहुंच नहीं पा रहे होंगे, उनकी व्यथा मुझ तक वो नहीं पहुंचा पा रहे होंगे, मैं उनके पास जाता हूं, मैं बाहर निकलता हूं, मैं अपना सिंहासन छोड़ता हूं। तो अपना सिंहासन छोड़ करके रथ पर बैठ करके वो दीन दुखी जो हैं, जो गरीब हैं, जो उनके भक्त हैं, उनके ग्रीवियंस सुनेंगे, वो उनके दुखों को सुनेंगे, उसका निवारण करेंगे। और लोग चारों तरफ उनको घेर करके अपनी मन की आराधना से, अपने मन की भाव से अपने विषय को उनके सम्मुख प्रस्तुत करेंगे। दूसरी बड़ी बात है, लोग कहते हैं कि डेमोक्रेसी वाज बोर्न इन द वेस्ट, कि पाश्चात्य जगत में डेमोक्रेसी का जन्म हुआ। ऐसा नहीं है। सोचिए, राजाधिराज का बाहर निकलना, जनता के बीच में आना, यही तो डेमोक्रेसी है। हमारे जो पुरी के राजा हैं, गजपति महाराज, वो खुद अभी थोड़ी देर में झाड़ू मारने आएंगे। वो झाड़ू मारेंगे रथ के सामने, तभी रथ चलेगा। अर्थात कोई जाति का भेदभाव नहीं है। यहाँ महाप्रभु के सामने ना कोई राजा है, ना कोई रंक है, यहाँ हर कोई भक्त है। और सर्वोपरि यहाँ का जो मूल मंत्र क्या है? सबका साथ। ये जो आप लाखों लोग देख रहे हैं, जहाँ तक आप देख रहे हैं, लोग ही लोग दिख रहे हैं। ये हर जाति के हैं, हर वर्ण के हैं, हर संप्रदाय के हैं, हर पंथ के हैं, अर्थात सबका साथ। सबके मन में क्या है? विश्वास है कि महाप्रभु जगन्नाथ मुझे देखेंगे, अपनी बड़ी बड़ी नयनों से मेरे दुख को हर लेंगे। तो सबका विश्वास है। महाप्रभु जी क्या करेंगे? महाप्रभु जी सबका विकास करेंगे कि जाओ, तुम सब आनंद में रहो, तुम्हारा विकास हो, देश का विकास हो, प्रांत का विकास हो। तो सबका साथ है, सबका विश्वास है, सबका विकास है। और जब रस्सी खींचने का टाइम आएगा, रथ को चलाने के लिए सब रस्सी अपने हाथ में उठा लेंगे कि मैं भी रस्सी खींचूंगा, तभी रथ चलेगी। सबके प्रयास से महाप्रभु जी का रथ चलेगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, यही मूल मंत्र सनातन का है, जो आज हम देखेंगे। एकदम संबित पात्रा से ये सुने, हम लोग सुनते हैं वर्णना, बहुत सारी सेवाएं से सुनते हैं, लेकिन संबित पात्रा जी से सुनने की ये जो आज मजा मिला, ये जो संबित पात्रा जी ने वर्णना की, बहुत बढ़िया थी। जी बताइए कि बहुत सारे श्रद्धालु आए हैं, देश विदेशों से आते हैं, कुछ व्यवस्था उन लोगों के लिए, खाना पीना, क्या व्यवस्था है? देखिए, जहाँ तक व्यवस्था के पक्ष का विषय है, मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा माननीय मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी जी का और उनके तमाम मंत्रिमंडल का और सर्वोपरि प्रशासन का, कि जिस प्रकार की सुदृढ़ व्यवस्था उन्होंने की हुई है। जरूर सब कुछ अच्छे तरीके से होगा, मगर हम सब ओडिया लोग मानते हैं कि सरकार कुछ भी हो, मगर सबसे बड़ी सरकार उन्हीं की सरकार है। प्रशासक भी वही है, शासक भी वही है, मालिक भी वही है। रथ यात्रा किस प्रकार संभव होगा,
भक्तों का सुख किस प्रकार से देखा जाएगा, देखरेख कैसे होगा, इसका प्रबंध कोई नहीं करता। इसका प्रबंध हमारे भगवान जगन्नाथ जी स्वयं करते हैं। सबके लिए स्टॉल लगा हुआ है। लाखों लोग कल से भोजन कर रहे हैं। लाखों लोग आने वाले 9 दिन तक निरंतर भोजन करते रहेंगे। पीने की पानी की कोई कमी नहीं है। आज मुझे लगता है इलेक्ट्रल पाउडर की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मौसम इस प्रकार का बना हुआ है कि धूप ही नहीं है। इंद्रदेव जी ने उसका प्रबंध कर दिया है। तो सारे प्रबंधन अपने जगह पे, ट्रैफिक वालों ने अपना प्रबंधन किया है, प्रशासकों ने अपना प्रबंधन किया है, देवी देवताओं ने भी अपने आशीर्वाद से प्रबंधन किया हुआ है। सब सुचारू रूप से आगे बढ़ रहा है। और जैसे आदि शंकराचार्य जी ने कहा था जगन्नाथ अष्टकम में कि जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें, कि हे महाप्रभु जगन्नाथ, तुम मुझे केवल यही आशीर्वाद दो कि जब मैं आंख खोलूं और मेरे आंखों के राह में मैं कुछ भी देखूं तो वो मुझे तुम ही नजर आओ। मेरे आंखों के रास्ते में सदैव महाप्रभु जगन्नाथ तुम विराजमान रहना। तो आज मैं भी प्रार्थना करता हूं कि हम सब जब भी अपनी आंखें खोले और आगे कुछ भी देखे, वहाँ महाप्रभु की चेतना, महाप्रभु का आशीर्वाद ही हमें दिखे। यहाँ सुनने को मिला है, हम देखे भी है स्टॉल्स में कि अदानी ग्रुप और तथा इस्कॉन की तरफ से काफी सारे 30 लाख लोगों की खाने पीने की व्यवस्था की है यहाँ। जितने भी आयोजक हैं, जितने भी उद्योगपति हैं, जितने भी स्वयं सहायक गोष्ठी एनजीओज हैं, जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं जो लाखों लोगों के लिए यहाँ व्यवस्था कर रहे हैं, भक्ति भाव से कर रहे हैं, मैं सबको पूरी के सांसद के नाते बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि आपकी इसी प्रकार की सेवा भाव के कारण लाखों श्रद्धालुओं को बहुत आराम मिलता है और वो अपने भाव के साथ, अपने भगवान के साथ मिलन करते हैं। संबित जी, एक शेष प्रश्न रहेगा। पता नहीं ये आज करना उचित है कि नहीं, कि बंगाल में ममता बनर्जी उचित नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद संबित जी हमारे साथ बात करने के लिए। हमारे साथ थे संबित पात्रा। और ये जो मनमोहक रथ यात्रा है, रथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, बस रस्सी टानना बाकी है और उसके बाद लाखों लोग यहाँ पे रस्सी टानेंगे और रथ यात्रा मनाएंगे और भगवान श्री जगन्नाथ पहुंचेंगे मौसी के घर। कैमरे में लिसन के साथ अनिर्बान, पूरी आज तक।